जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए। आज हम एक ऐसा क्रिया हम बता रहे हैं जिसके माध्यम से इच्छा पूर्ति हेतु प्रेत क्रिया भी कह सकते हैं, दिव्य क्रिया भी कह सकते हैं, दिव्य उपाय भी कह सकते हैं, दिव्य प्रयोग भी कह सकते हैं इस क्रिया, क्योंकि जो ये क्रिया है वो एक ऐसी चीज़ के माध्यम से किया जाता है जिसके ऊपर हर एक प्रकार की शक्ति निवास करती है। वह है पीपल वृक्ष। ठीक है, उसके ऊपर बड़े से ब्रह्म राक्षस, बैताल, मारीच इत्यादि प्रेत, डाकनी, शाकनी, अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी शक्तियाँ उस पर निवास करती है। तो उसी वृक्ष के पीपल पत्ते के माध्यम से आपकी कोई भी जीवन में मनोकामना हो, इच्छा हो, सर्व मनोकामना सिद्धि हेतु एक क्रिया हम दे रहे हैं। इस पत्ते को अगर आपने सही तरीके से, सही विधान से आपने इस पत्ते को अपने शरीर में धारण कर लिया तो फिर जीवन में कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं कि वह पीपल वृक्ष का पत्ता पूर्ण न कर सके। हर एक इच्छा, हर एक अभिलाषा, हर एक मनोकामना, हर एक इच्छा पूर्ण करने में सामर्थ्य होते हैं। इसे अपने अनामिका उंगली के रक्त से लिखना होता है। एक विशेष प्रकार का यंत्र है। उस यंत्र को किसी भी अमावस्या की रात्रि में उस पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर लिखना होता है। लिखने का भी एक विधान है। जिस व्यक्ति को यंत्र की चाल लिखने को आता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 इस प्रकार से जिसे भी मंत्रों की चाल लिखने आते हैं, यंत्रों के चाल लिखने आते हैं, वह व्यक्ति इस क्रिया को कर सकता है। अगर ऐसा संभव ना हो तो हम बता देंगे, ठीक है, बाकी गाइडेंस कर देंगे उसको। करना क्या है कि आपको रात्रि 11:20 पर पीपल वृक्ष के नीचे जाना है। वहाँ पर आपको कच्चा दूध ले जाने हैं, शहद ले जाने हैं, मिक्स करके कच्चा दूध, शहद ले जाने हैं। आपको उसी स्थान पर थोड़ी सी ब्लेड से अपनी अनामिका उंगली का रक्त निकालना है और आसपास छोटी मोटी टहनियाँ आपको देख लेने हैं। उस टहनियों से, या ऐसा संभव हो तो चांदी की कलम छोटी सी बनानी है। चांदी की कलम ना हो तो आप चांदी की छोटी सी कोई भी वस्तु हो आपके घर में, या चांदी की छोटी सी आपको कलम हो या ताड़ हो, तो उससे आप लिख सकते हैं। आपको थोड़ी सी खून निकालने हैं आपको उसी स्थान पर। ध्यान रखें इस बात का कि वह खून जब आप लिखेंगे उस समय आपके उंगली से भूमि पर रक्त ना गिरे, ये ध्यान रखना है आपको। अगर आपका रक्त उस भूमि पर गिर गया तो समझ लीजिए दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो उस स्थान पर जब आप ये सब सामग्री लेकर जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि रक्त नहीं गिरना चाहिए आपकी उंगली से आपकी क्रिया करते समय। इससे अच्छा होगा कि आप जहाँ ये क्रिया कर रहे हैं वहाँ पर आप पेपर डाल दें, आसन रख लें या कोई कपड़ा नीचे रख लें, तो फिर इस क्रिया को करें। अगर मान के चलिए आपके उंगली से आपके लिखे हुए जो भी बूंद होते हैं वो गिरते भी हैं तो वो कपड़े या आसन के ऊपर गिर जाएंगे या वो पेपर के ऊपर गिर जाएंगे, कागज़ वगैरह पर। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो आपको करना क्या है कि वो यंत्र लिखने हैं। पहले तो जाने हैं, रक्त निकालने हैं। उसके बाद आपको पहले जो आपने शहद लिया है, कच्चा दूध लिया है, वो आपको रखने हैं नीचे में। आपको रक्त निकालने हैं बैठकर,
रक्त निकालकर एक कोमल छोटा बड़े साइज का पत्ता लेना है, ताकि इस यंत्र को आप उस पर उत्कीर्णित कर सकते हैं, उसके ऊपर अंकित कर सकते हैं, देखकर लिख सकते हैं। जब आप वो लिख लें तो आपको जो मंत्र बताए जाएंगे, उस मंत्र के माध्यम से जब आप इस मंत्र को करेंगे, मंत्र हमारे द्वारा बताया जाएगा, वो मंत्र जैसे ही आप करेंगे आसपास आपको चिल 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 करने की आवाज़ सुनाई देगी, कभी घुंघरू की, कभी भयभीत करने वाली आवाज़, अजीब जैसा माहौल आपको लगने लगेगा वहाँ पर जब आप ये क्रिया करेंगे, जब आप ये यंत्र लिखेंगे और वहाँ पर ये मंत्र लिखेंगे। तो जब आप ऐसा करेंगे तो समझ लें कि आपने यंत्र और जो पूर्ण रूप से सफलता की ओर है, आप सही मार्ग पर जा रहे हो, आप ठीक कर रहे हो, ठीक है, क्रिया सही जा रही है। उसके बाद जब बहुत अधिक ऐसा होने लगे, एक्टिविटी होने लगे, बहुत चलने की आवाज़, बहुत ज़ोर ज़ोर से घोड़े चलने की आवाज़, पायलों की छन की आवाज़, कोई बहुत अधिक तेजी से श्वास छोड़ रहा है, ले रहा है, इस प्रकार से आवाज़, तो आपको करना क्या है कि आपके पास जो रखा हुआ कच्चा दूध है, शहद है, वो उसी जड़ में डाल देनी है। आप थोड़ी सी उड़द ले जाएं, उड़द भी अपने शरीर से 7 बार उतार कर उसी जड़ के ऊपर छोड़ देने हैं। जो आपने पीपल वृक्ष के ऊपर अंकित किया है यंत्र, उसे अच्छे तरीके से लपेट कर, मोड़ कर, अगर कोई तावीज़ है तो तावीज़ में उसे भर दीजिए, या तावीज़ नहीं है तो उसे आप किसी भी लाल कपड़े में बांध दीजिए अच्छे तरीके से, और बांध कर उसे अपने बाजू पर धारण कर लीजिए। बस बाजू में, गले में धारण कर लीजिए, बस इतना ही करना है। जीवन में ऐसा कोई भी इच्छा नहीं कि यह प्रयोग यह सिद्ध ना कर सके, पूरा ना हो सके। हर एक प्रकार की इच्छा, हर एक प्रकार की मनोकामना, यह दिव्य शक्तियाँ मिलके आपकी इच्छाएं पूर्ण करेंगी। चाहे वो किसी भी प्रकार की इच्छा हो, चाहे वो धन की हो, मकान की हो, दुकान की हो, फैक्ट्री की हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की अभिलाषा, वो हर एक प्रकार की अभिलाषा पूर्ण कर देते हैं। लेकिन जो अभिलाषा आप सोचेंगे आपका पूर्ण होगा, तो आपको ध्यान रखना है जो भी आपसे बनता है वो अनिवार्य रूप से उसी पीपल वृक्ष के सामने दे सकते हैं उपहार, ठीक है, या आप गरीबों को दान कर सकते हैं कुछ, जो भी आपसे सक्षम हो, जो भी आपसे बन सके। अब मान के चलिए आपकी इच्छा थी कि हमें भूमि प्राप्त हो जाए, आपका फंसा हुआ भूमि है, प्लॉट फंसा हुआ है, कोई किसी ने उसके ऊपर अधिकार जमा लिया है, वो देने का नाम नहीं ले रहा है, धन से, बल से, छल से भारी है, वो आपको मिलने का उम्मीद भी नहीं है। जब अगर वो चीज़ आपको प्राप्त हो गया तो क्या आप 5 लोगों को भोजन करवाने के सामर्थ्य नहीं है आप में? आप गरीबों को 5 गरीबों को भोजन नहीं करवा सकते? भोजन की सामग्री नहीं बांट सकते? बिल्कुल बांट सकते हैं। तो जब आपकी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण हो तो आप नियमित रूप से आप उन्हें समर्पित करें या लोगों को दान दें, ठीक है, बस इतना ही करना है। तो यह जानकारी कैसी लगी ये हमें बताइए। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय श्री महाकाल लिख दीजिए। दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और शानदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे परिवार